हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इम्पल्स। बेसिकली इस टॉपिक को इम्पल्सिव फोर्स भी बोलते हैं। अब इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम to produce finite change in momentum is called impulsive force. देखो, इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ए बैट्समैन हिट ए बॉल विथ ए लार्ज फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, इज इट ओके? अगर एक बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है, वो क्या करेगा, उसके ऊपर बहुत ज़ोर से फोर्स लगाएगा, एंड दैट फोर्स दे आर गोइंग टू अप्लाई फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम. When they are going to apply that force on a ball, so what will be happen with the ball? The velocity of the ball that is going to be changed. It means their momentum is going to be changed. It means the force applied by the batsman on a ball for a short time, that force is known as a impulsive force. I hope everyone understood. सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो, ब्लो हैमर ऑन ए नेल. हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नेल है जो गाड़ रहे हैं दीवार में, और उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं. तो दैट विल प्रोड्यूस ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम, एंड दैट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज ए इम्पल्सिव फोर्स. इज इट ओके? तो इम्पल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जे के साथ, ठीक है? तो इसका डिफाइन क्या है? फोर्स, लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट टाइम. इज इट ओके? तो आप लोग किससे लिखोगे? J इज इक्वल टू F इंटू टी. अगर लार्ज फोर्स लग रही है किसी भी बॉडी के ऊपर फॉर शॉर्ट टाइम, तो व्हाट दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस? चेंज इन मोमेंटम. तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? चेंज इन मोमेंटम. तो ये फॉर्मूला हो गया. फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो व्हाट विल हैपन विद J? तो J इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इज इम्पल्सिव फोर्स इज ए वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, तो यू विल बी राइट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड यूनिट्स ऑफ इम्पल्स एज वेल. तो यूनिट आपके पास क्या आएंगे? फोर्स के यूनिट आपके पास होते हैं बेटा जी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम के सेकेंड. तो आपके पास क्या आ जाएंगे? kg मीटर पर सेकेंड. दीज आर द यूनिट्स ऑफ इम्पल्सिव फोर्स. अगर आपने डायमेंशन फाइंड करने हैं तो आप डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हो. डायमेंशन क्या आएंगे? इसी फॉर्मूले से लिख लो आप. kg का डायमेंशन क्या होगा? m, मीटर का l, और t का माइनस टाइम का t. तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पल्सिव फोर्स. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे impulse momentum theorem. Very important topic we have to discuss in the next topic. Thank you.